सभी को नमस्कार। मैं मदन लाल मधु हाजिर हूँ बहुत ही प्यारे एक व्यंग्य के साथ। व्यंग्यकार अशोक मिश्र जी की कलम से निकला हुआ बहुत ही गजब व्यंग्य। शीर्षक है यमलोक में होलिकोत्सव की धूम। यमलोक में होलिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। यमराज हाथों में रंग, अबीर, गुलाल आदि लिए स्वर्गलोक से स्पेशल विजिट पर आई रंभा, मेनका, उर्वशी सहित अन्य अप्सराओं से घिरे होली खेल रहे थे। यमलोक में रहने वाले देव, गंधर्व, अप्सराएं सभी एक दूसरे को रंगने और हंसी ठिठोली करने में व्यस्त थे। यमलोक की चर्चित डीजे कंपनी स्वर्ण मंच पर अपना आइटम सॉन्ग पेश कर रही थी। कहने का मतलब सुरा और सुंदरी का अद्भुत संगम यमलोक पे देखने को मिल रहा था। बस यमराज का सदियों पुराना वाहन बेचारा भैंसा एक कोने में खड़ा यह हुड़दंग होते देख रहा था। वह होली खेलता भी तो किससे? यमलोक में किसी दूसरी भैंस की नियुक्ति हुई ही नहीं थी। तभी मेरी आत्मा को यमदूत ने यमराज की समक्ष पेश किया। माइक्रो गारमेंट पहने देवी रंभा के कपोलों पर मोहक अंदाज में रंग लगाने को बढ़े यमराज मेरी आत्मा को देखते ही ठिठक गए। डीजे की धुन पर थिरक रही अप्सराओं के कदम थम गए। आमोद प्रमोद में व्यवधान पड़ने से यमराज गुर्राए। कौन है यह गुस्ताख आत्मा? इसे यहां पेश करने की गुस्ताखी किसने की है? जानता नहीं हम होलिकोत्सव मना रहे हैं। मेरी आत्मा को मृत्यु लोक से लाने वाला यमदूत कांपती आवाज में बोला, क्षमा देव क्षमा। यह मृत्युलोक से एक मामूली व्यंग्यकार की आत्मा है महाराज। इसका दावा है कि आज इसकी मृत्यु नहीं हुई है। दूसरे की बजाय इसे यहाँ लाया गया है। रास्ते भर मुझसे झगड़ता आया है यह। यमदूत की बात सुनते ही यमराज ने रंभा पर गुलाल फेंका और थाली सामने खड़े सेवक को थमा दी। अबे व्यंग्यकार की तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी आज मौत नहीं हुई है? मेरी आत्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जासूसी कराकर महाराज, जासूसी कराकर। मृत्युलोक की में ही एक विभाग से दूसरे विभाग, एक कंपनी से दूसरी कंपनी की जासूसी नहीं होती। यमलोक से लेकर स्वर्गलोक तक, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक और क्षीर सागर तक हम पृथ्वीवासियों के पेड एजेंट मौजूद हैं। हमारे देश के नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और उद्योगपतियों ने सब जगह अपने टांके फिट कर रखे हैं। मेरा एक दोस्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अफसर है। उसका एक लिंक यमलोक में भी है महाराज। उसी दोस्त की मार्फत मैंने पता लगाया था। अभी मेरी जिंदगी के 22 साल 4 महीने 5 दिन 14 घंटे बाकी हैं महाराज। मुझे तो यहाँ तक मालूम है कि पिछली बार जब आप एक फेमस फैमिली विलेन के प्राण हरने गए थे ना, तो उससे सेटिंग वेटिंग करके उसके पड़ोसी के प्राण हर लाए थे। बदले में आपके यम खाते में 27 करोड़ डॉलर जमा कराए गए थे। मेरे मुंह से बात क्या निकली, वहां उपस्थित लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। महाराज के परमानेंट वाहन भैंसे के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। होलिकोत्सव में मदहोश हो रहे स्त्री पुरुष मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए। यमराज गरजे, क्या बकते हो व्यंग्यकार? तुम चुप रहो वरना फौरन नरक में भिजवा दूंगा। मुझे भी व्यंग्यकार वाला ताव आ गया। मैंने कहा, बकता नहीं हूं महाराज, मैं एक मामूली व्यंग्यकार सही,
लेकिन अब तक की जिंदगी में टेढ़ा ही रहा हूँ। बात कितनी भी सीधी क्यों ना हो, मैंने उसे टेढ़े में ही समझा है। बस अपनी घरवाली के सामने टेढ़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह मुझसे भी ज़्यादा टेढ़ी है। अब आपको बताऊं, आपने यह जो 20 किलो का मुकुट पहन रखा है, उसमें लगा सोना किसके पैसे से आया है? तभी मेरी निगाह यमराज के उस सूट पर गई, जिसे पहनकर वे एकदम मोदियाए से लग रहे थे। मेरे चेहरे पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। अरे, यह सूट यहाँ आ गया? हद हो गई महाराज। आप महाराज यम हैं, आपके नाम से पूरी दुनिया कांपती है। आप जिसके भी सामने खड़े हो जाते हैं उसकी घिघी बन जाती है, और अब आपकी ये हालत हो गई कि किसी की उतरन पहने। उस नीलामी में आप भी थे क्या? या उस बेचारे को जिसने यह सूट खरीदा था, उसे करोड़ों का चूना लगाकर चुरा लाए हो? मैं कुछ कहता कि इससे पहले यमराज चिल्लाए, बस बस, आगे कुछ मत बोल। अगर कुछ बोला तो मुझसे बुरा नहीं होगा, चुप रहे। इस बार होली का उत्सव यमलोक में ही मना ले, कल तुझे मृत्युलोक में पहुंचा दिया जाएगा। गलत आत्मा लाने के जुर्माने के तौर पर तुझे 10 साल की जिंदगी और दी जाती है। फिलहाल तो मेरे बाप, तुझे इन अप्सराओं में से जो भी पसंद हो उसको चुन ले, मौज कर, होली खेल, रंग लगा, रंग लगवा। यह सुनते ही मैंने उर्वशी का हाथ पकड़ा और पास में रखी थाली में से रंग उठाया और उर्वशी के कोमल गालों पर मलने लगा। एक तो होली का त्योहार, ऊपर से उर्वशी जैसी अनिंद्य सुंदरी का साहचर्य, मेरे मन की तरह हाथ भी बहकने लगे। तभी मेरी पीठ पर एक दोहत्थड़ पड़ा। मैं मुंह के बल गिर पड़ा। पीछे से घरवाली की आवाज़ आई तो जिंदगी भर छिछोरा रहा। पड़ोसियों से लेकर मेरी बहनों सहेलियों को लाइन मारता रहा। मरने पर भी तेरा छिछोरापन गया नहीं तो क्या समझता है? मरने के बाद तुझे मौज मस्ती करने की छूट मिल जाएगी? अरे, मेरा तेरा बंधन 7 जन्मों का है। अभी तो यह पहले जन्म का ही बंधन छूटा है, 6 जन्म तो बाकी हैं। इतना कहकर घरवाली ने यमराज का गदा उठाकर मुझे निशाना बनाकर फेंका। गदे के वार से बचने की कोशिश में मैंने सिर झटक दिया। पर यह क्या, यमलोक में यह दीवार कहाँ से आ गई? मेरा सिवार दीवार से मेरा सिर कैसे टकरा गया? ओह, अब समझा। आप समझे कि नहीं? सपने में गधे से बचने के लिए जो सिर झटका था वह दीवार से टकराया। सिर पर बना एक घूमड़ को सहलाता हुआ मैं उठ बैठा। तभी मुट्ठी भर रंग मेरे बालों और गालों पर लगाती हुई घरवाली ने कहा, होली मुबारक हो। और मैं अपनी मृत्युलोक वाली उर्वशी से होली खेलने लगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।